नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम एसडी यादव में संख्या पद्धति का चैप्टर स्टार्ट किए। तो हमने पहला टाइप पढ़ा दिया था क्रमागत संख्याओं का योगफल। तो उसी में कुछ सवाल और बचे थे इस टाइप में, तो वो आपको करवाते हैं। उसके बाद अगला टाइप हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने टाइप वन में जो प्रथम टाइप का यानी ए टाइप हमने बताया था। तो अब यहाँ पर भी कुछ सवाल ऐसे आ जाते हैं कि जैसे कह दिया जाए कि 6 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। या फिर इसी तरीके के और प्रश्न आ सकते हैं कि 3 के प्रथम 10 गुणज 15 गुणज, इस तरीके के सवाल आते हैं। तो उनको कैसे हम बनाने का प्रयास करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, 6 के प्रथम 10 गुणज और प्रथम 10 गुणज में जब हम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे 6 के प्रथम 10 गुणज लिखना है, तो पहले हमें क्या लिखना है, 1 से लेकर जितने गुणज की बात कर रहा है उतने गुणज तक हम संख्या लिख देंगे। तो एक लेकिन होना चाहिए, क्रमागत होना चाहिए। तो 6 के प्रथम 10 गुणज, तो ये पहला हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 2, और फिर हो जाएगा 3, और फिर हो जाएगा 4 और एंड सो ऑन 10वां गुणज। कौन सा? 10वां गुणज। ये 10वां गुणज हो गया। तब यहाँ पर जो सवाल में क्या है, 6 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल। तो 10 गुणज का मतलब यहाँ पर जो 6 के गुणज चाहिए, तो अब जिस संख्या के गुणज चाहिए हमें क्या करना, इस सीरीज में हम गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो अब हम गुणा करेंगे तो 6 एक के 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24 और 6 दहम 60। अब ये यहाँ पर हम ये इसलिए लिखा, यहाँ पर हमने ये जो लिखा किस लिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि एक्चुअली होता क्या है। ये जो प्रश्न है ये किस तरह लगता है। तो जितने गुणज कहे पहले वहां तक हम 1 से लेकर वहां तक के नंबर लिख लेंगे। अगर 15 गुणज कहता है तो हम 1 से लेकर 15 तक का हम यहाँ पर संख्या लिखेंगे। और जिस संख्या के गुणज की बात कर रहा है, फिर प्रत्येक संख्या में हम क्या करेंगे, उस संख्या से गुणा कर देंगे। यानी जिसकी गुणज, जैसे यहाँ पर 6 के प्रथम 10 गुणज की बात कर रहा है तो 6 से गुणा कर देंगे। अगर 3 के प्रथम 10 गुणज की बात कर रहा है तो 3 से गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से जो ये होता है, ये नंबर जो गुणजों की संख्या होती है, यही होता है आपका n। क्या होता है? n। तो कोई भी क्रमागत संख्याएं हैं या किसी प्रकार क्रमागत संख्याएं वो हो सकती हैं जिनकी प्रत्येक निकटवर्ती पदों के बीच समान अंतर हो। तो यहाँ पर 6 का अंतर, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6 का अंतर, तो क्रमागत संख्याएं हुई। अर्थात दी गई श्रृंखला में सार्वांतर समान हो तो उसे हम समांतर श्रेणी या क्रमागत श्रेणी भी बोलते हैं। तो इसको हम यहाँ पर योगफल निकालेंगे। योगफल, तो योगफल का सूत्र, हाँ याद रहे कि जितने गुणज की बात की जाएगी, गुणजों की संख्या ही क्या हो जाएगी, इस श्रृंखला में पदों की संख्या आ जाएगी। तो हमने सूत्र क्या बताया था, n/2 a प्लस एल। n का मतलब कितना, 10/2। और यहाँ पर जो a प्लस का a हमने बताया था प्रथम पद होता है श्रेणी का, प्रथम पद a कहलाता है और अंतिम पद क्या कहलाता है, l कहलाता है। तो अगर इनको हम जोड़ेंगे तो 60 6 66 आ जाएगा। तो इनको हम गुणा कर देंगे, भाग कर देंगे 2 से, 2 तेही 6, 2 तेही 6, और 10 का गुणा करेंगे तो 330 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर और सवाल बनाने का प्रयास करें, कह दे कि 3 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या है सवाल? 3 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वही काम कि जितने गुणज की बात की जाए 1 से लेकर उतनी संख्या तक हम नंबर लिख देंगे, और फिर जिस गुणज की बात करी जा रही उससे हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है 3 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल। तो 3 के प्रथम 15 गुणज, तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन हम मान लेते 15। लास्ट जो होगा, लास्टवां गुणज कौन सा होगा, 15वां गुणज। ये जो है 15वां गुणज, यही होगा नंबर ऑफ सीरीज, या फिर कह सकते हो दिए गए डेटा या आंकड़ों की संख्या। अब यहां पर हम क्या करेंगे, जिस भी संख्या की गुणज चाहिए उस संख्या को हम इन क्रमागत संख्याओं में गुणा कर देंगे। तो 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12 एंड सो ऑन 15 45। तो हमने बता दिया कि जितने गुणज, यानी सवाल में गुणजों की संख्या ही क्या हो जाएगी, n। तो n बराबर आ जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5
अर्थात 15 गुणज तक है, तो हम यहाँ पर ऐसे भी निकालेंगे तो 15 आएगा, तो इससे हम निकालना नहीं, बस हमें क्या है जितने गुणज बात करी जाए वही यानी उन्हीं गुणजों की संख्या ही क्या आ जाएगी आपकी n। अब हमें ऑफिस के बाद क्या निकालना, हमें प्रथम पद और अंतिम पद, तो इसी श्रृंखला में हमें इन्हीं गुणजों की संख्या में हम क्या है जिस संख्या की गुणज की बात कर रहा है उससे गुणा कर देंगे तो हमें एक श्रृंखला मिल जाएगी, जिससे हमें प्रथम पद और अंतिम पद मिल जाएगा। तो सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा आपका, n बराबर 15 हो जाएगा, क्या आ जाएगा n बराबर 15 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर a कितना है, जो स्टार्टिंग यानी प्रथम पद जहां से यानी जहां से श्रृंखला स्टार्ट होती है उसके पहले पद को ही प्रथम पद अर्थात 3, और यहाँ पर अंतिम पद को हम l से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर s बराबर होता है n/2 a प्लस l। n/2 का मतलब n का मतलब यहाँ पर कितना है 15 है /2, उसके बाद हम जोड़ते हैं तो यहाँ 15 और 3 48 आ जाएगा, तो यहां से भाग देंगे 2 दूना 4 2 चौके 8। अब यहाँ पर 15 का गुणा 24 है, 15 चौको 60 कैरी कितना आ जाएगा 6, और 15 दूना 30 6 36, 30 6 36। तो इस तरीके के सवाल भी आ जाते हैं। अब इसमें एक सवाल दे रखा है, हालांकि इसी तरीके के सवाल दे रखे हैं, वहां पर कह क्या रहा बस इतना लिख देते हैं, 6 के प्रथम 18 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। यहां पर सवाल क्या है, इसको आप लोग होमवर्क के रूप में आंसर करके कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दें। तो 6 के यहां पर लिख देते 5 के प्रथम 18 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसको हमें आप लोग क्या है करके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 1 का खंड बी टाइप। कौन सा? बी टाइप। अब बी टाइप में क्या है बात जो कही गई है, बी टाइप में क्रमागत संख्याओं, क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं। अब क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में अगर बात कही जाए तो यहां पर भी आ सकता है कई टाइप से सवाल, जैसे कितने टाइप से, तो यहां पर कहा जाता है क्रमागत सम संख्या और क्रमागत विषम संख्या और क्रमागत संख्या। यहां पर केवल लिखना क्रमागत संख्याओं पर आधारित, क्रमागत संख्या और क्रमागत प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। अब यहां पर जब हमने पढ़ाया था तो आपको बताया था कि क्रमागत सम संख्याएं क्या होती है और क्रमागत विषम संख्याएं क्या होती है और क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। तो हमने वहां पर आपको बताया था क्रमागत सम संख्याएं 2 4 6 एंड सो ऑन होती है, और क्रमागत विषम संख्याएं कहां चालू होती है 1 3 5 7 एंड सो ऑन ये होती है, और क्रमागत जो प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से चालू होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन इस तरीके से। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा तुमको कॉन्सेप्ट बेस भी सवाल लगवाएंगे और आपको ट्रिक भी बताएंगे इसमें कि कैसे आप जल्दी से जल्दी लगा सकते हो, या फिर आप कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो, कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो तो कैसे आप कॉन्सेप्ट से लगाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर बताते। तो पहली बात हम यहाँ देखते हैं कि क्रमागत सम संख्याओं में जो डिफरेंस मिलता है प्रत्येक निकटवर्ती पदों के बीच, तो 2 को मिलता है। इसी तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं विषम संख्या में भी 2 क्रमागत पदों के बीच डिफरेंस या अंतर कितने का आता है 2 का आता है, क्योंकि 3 और 1 के बीच डिफरेंस 2 है, और इस तरह 5 और 3 के बीच डिफरेंस भी 2 है। इस तरीके से अब हम देखते हैं यहाँ पर क्रमागत प्राकृतिक संख्या। क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं क्या है, इनके बीच डिफरेंस क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के बीच डिफरेंस 1 आ रहा है। हम ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर बता दिया, लेकिन हम आपको कुछ यहाँ पर समझाना चाहते हैं। समझाना ये चाहते हैं कि जब क्रमागत सम या विषम संख्या कहें तो हम वहां पर कॉन्सेप्ट से कैसे लगाएंगे सवाल, तो यहां पर लिखेंगे क्रमागत,
क्रमागत सम या विषम प्राकृतिक संख्याएं। तो हमने यहां पर बता दिया है कि अगर क्रमागत सम संख्या निकालना हो या क्रमागत विषम संख्या निकालना हो, तो हमें पता है क्रमागत सम संख्या निकालना हो या क्रमागत विषम संख्या निकालना होता, तो हमें पता है क्रमागत सम और विषम संख्याओं में प्रत्येक संख्या के बीच जो डिफरेंस होता है वो समान होता है। और कितना होता है? 2 होता है। इस तरीके से अगर हम मान लेते हैं पहली संख्या x है तो दूसरी क्या हो जाएगी? x + 2। इसी प्रकार तीसरी क्या हो जाएगी? x + 4 हो जाएगी। इसी प्रकार अगली क्या हो जाएगी? x + 6 हो जाएगी। इसी तरह अगली क्या हो जाएगी? और x + 8 एंड सो ऑन। इसी तरीके से 2 हम जोड़ते चले जाएंगे। तो इस तरीके से क्रमागत सम संख्या कहे और क्रमागत विषम संख्या कहे, जितनी संख्याएं कहे उतने हम इस तरीके से मान सकते हैं। 2 कहेगा तो ये मान लेंगे, 3 कहेगा तो ये यहां से यहां तक मान लेंगे, 4 कहेगा तो यहां से यहां तक, 5 कहेगा तो यहां तक। और इसी तरीके से अगर और नंबर बढ़ाता तो हम इसी के आगे 2 बढ़ाते चले जाएंगे। तो हमें क्या मिल जाएगी? क्रमागत सम या विषम प्राकृतिक संख्या मिल जाएगी। अगला पॉइंट है क्रमागत प्राकृतिक संख्या। क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं। क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी? तो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? जैसे यहां पर हम देखते, जैसे हमने यहां पर देखा कि जो प्राकृतिक संख्याओं के बीच डिफरेंस कितने का आता है, तो निकटवर्ती या क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है या सार्वंतर जिसे हम कहते हैं वह 1 होता है। इसी तरीके से अगर पहली क्रमागत प्राकृतिक संख्या 1 है तो अगली क्या होगी? x + 1, फिर x + 2, फिर x + 3, यानी एक एक बढ़ाते हम चले जाएंगे। एक एक, जैसे यहाँ पर सम विषम पर 2 बढ़ाते चले जाते हैं, उस तरह क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में एक एक बढ़ाते चले जाते हैं। तो इस तरीके से डॉट डॉट अप टू एन सो ऑन। तो अब हम चालू करेंगे क्या है? इंसरेट, यानी अब हम टाइप बी चालू करेंगे। क्या है? टाइप बी चालू करेंगे। तो टाइप बी में पहला सवाल है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 24 है। प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 24 है। तो यहां पर हमें बीच वाली सम संख्या ज्ञात करना है। तो बीच वाली सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो सवाल क्या है? 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 24 है, तो बीच वाली सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो इनमें तो पहले हम वही कॉन्सेप्ट बेस मान लेते हैं कि माना, हम दोनों तरीके से यहां पर आपको बताने का प्रयास करते हैं। माना 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं क्रमशः x, x + 3 क्रमागत सम बोल रहा है सवाल में। हाँ, यहां पर 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, सॉरी यहां पर शायद 3 क्रमागत सम, यहां पर 3 क्रमागत सम, सॉरी यहां पर 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 24 है, तो बीच वाली सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पर सम की बात किया गया है, तो यहां पर हम सम लिखेंगे। तो माना 3 क्रमागत सम संख्याएं क्रमशः x तथा x + 2 x + 4 है। अब जैसे कहा गया है कि इनका योगफल, तो ये मानी गई संख्याओं का योगफल बराबर
रियल योगफल के हम रख देंगे। तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 r इक्वल टू 24। तो इनको हम जोड़ते हैं, एक बार x, दो बार, तीन बार, 3x आ जाएगा। ये आपका प्लस का 2 प्लस का 6, सॉरी प्लस का 2 प्लस का 4, 6 हो जाएगा, r इक्वल टू 24। 6 इधर जुड़ रहा उधर जाएगा तो घट जाएगा। तो यहां से अगर हम 24 में से 6 घट जाएगा तो 8 बच जाएगा। अब यहां पर 3 क्या है, 3 गुणा में तो उधर जाएगा तो भाग भाग चला जाएगा, 3 छंग 18। तो फाइनली x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो इस तरीके से यहां पर हम देखते हैं कि पहली संख्या कितनी आ जाएगी, x माना था तो x के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 6। दूसरी संख्या x प्लस 2, तो यहां पर हम रखेंगे 6 प्लस 2 बराबर 8 आ जाएगा। इसी तरह यहां पर डायरेक्ट रख देंगे तीसरी संख्या क्या आ जाएगी, 6 प्लस 4 r इक्वल टू 10। तो इस तरीके से हाँ, ये कॉन्सेप्ट ठीक तो है, लेकिन इतना टाइम लेगा तो फिर दिक्कत हो सकती है। क्या है, क्योंकि हमें थोड़ा टाइम का भी ख्याल रखना है। तो एक चीज हम क्या करेंगे, सदैव बीच की संख्या ही मिलेगी। तो पहली बात तो हम क्या करते हैं, जितनी संख्याएं हैं हम उतने पॉइंट लगा लेते हैं, 1 2 3, और जो योगफल दिया है, जितनी संख्या यहां पर 3 है तो 3 से भाग दे देंगे, 4 है तो 4 से भाग दे देंगे, 5 है तो 5 से। तो जितनी संख्याओं की बात कर रहा हूं उतनी संख्याओं से हम योगफल में भाग देंगे। सदैव कौन सी संख्या मिलेगी, बीच वाली से, हम कहते हैं औसत संख्या। क्या है, एवरेज, यानी आंकड़ों का एवरेज मिल जाएगा। तो जैसे यहां पर 24 है तो 24 को यहां पर 3 क्रमागत संख्याओं की बात की गई, 3 से भाग, 3 बट्ठे 24। तो हमें पता है यहां पर जो बीच वाली संख्या सदैव हमें क्या है, इस कॉन्सेप्ट से सदैव यानी क्या करना है, अगर हमें बीच वाली संख्या प्राप्त करना है तो बीच वाली संख्या प्राप्त तो बीच वाली संख्या प्राप्त करना है तो क्या है, क्या करेंगे, बीच वाली संख्या डायरेक्ट प्राप्त कर लेंगे, योग बटे संख्या। तो योग कितना है, 24, और बटे कितनी संख्या, 3 है तो 3 से भाग देते हैं, 3 बट्ठे 24। तो यहां से जैसे बीच वाली संख्या मिल गई, तो वैसे तो यहां पर बीच वाली संख्या प्राप्त करना था तो हमने बीच वाली प्राप्त की। लेकिन फिर भी यदि हमें यहां पर पहली संख्या या सबसे छोटी संख्या पूछे या सबसे बड़ी संख्या पूछे, तो हमें पता है अगर हम संख्या आगे की ओर गिनते हैं तो प्लस होता है, और अगर पीछे की ओर आते हैं तो घटाते हैं। तो इस तरीके से अगली, अगर हम कहें कि अगली सम संख्या क्या होगी, अगली क्रमागत सम संख्या क्या होगी, यहाँ पर सम संख्याओं के बीच डिफरेंस कितने हो, 2, तो हम इसमें 2 जोड़ देंगे। लेकिन पीछे आना होगा तो हम उतने घटा देंगे, 2 घटा देंगे, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें कोई संख्या पूछे, सबसे पहले कौन सी संख्या निकालना, बीच वाली संख्या निकालना, उसके बाद जो भी कहेगा वो हम निकालेंगे। ये तो था आपका कॉन्सेप्ट, लेकिन ये था आपका ट्रिक। यहां से सदैव पहले क्या निकलेगी, बीच वाली संख्या निकलने वाली है। तो इसी तरीके से अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। तो दूसरा सवाल क्या है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 80 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 80 है। तो हमें सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करनी। तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से सवाल है। तो सबसे पहले हमें क्या पता है, 5। तो 5 संख्याएं, तो 5 पॉइंट हम बना लेंगे। कितने पॉइंट, 5 पॉइंट, 1 2 3 4 5। और अगर हम इस 80 में, यानी सबसे पहले क्या निकालेंगे, बीच की संख्या,
और बीच की संख्या निकालने के लिए हमने रूल क्या बताया, योगफल में से जितनी संख्या है उन संख्या से भाग देंगे। तो 5 संख्याएं बात करें तो 5 से भाग देंगे तो 16 पंचे 80। तो हमें पता है ये बीच की संख्या 16 प्राप्त हो चुकी। तो हमें ज्ञात क्या करना है, सबसे छोटी। तो हमें पता है जो सबसे पहले आएगी वो सबसे छोटी होगी। तो सम संख्या है तो हमें क्या है, बाई स्टेप पीछे की ओर आएंगे तो 2 2 घटाते चले जाएंगे। तो यहाँ पर 16 में 2 घटा 14, 14 में से 2 घटा 12। तो इस तरीके से यहाँ पर सब छोटी संख्या क्या आता, सबसे छोटी संख्या 12 होगी। तो इस तरीके से और एक आधे सवाल हम बताते हैं विषम का। क्या है, विषम संख्याओं का भी ले लेते हैं। एक आपको इसका भी आपको होमवर्क के रूप में दे देते हैं ताकि आप लोग करिएगा और इसका आंसर भी भेजिएगा। तो होमवर्क के रूप में इसका भी एक टाइप है, यानी हर टाइप का हम सवाल जब लगवाएंगे तो आपको एक यहाँ पर होमवर्क के लिए जरूर एक क्वेश्चन देंगे। तो एक क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यहाँ पर 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 250 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है। तो इसकी सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये था आपका तीसरा जो सवाल है इसका टाइप बी का, 1 में टाइप बी का जो है तीसरा सवाल, जिसे आप लोग करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब हम, ये तो सम का था, विषम का हम बताते हैं आपको। तो विषम में क्या है, विषम में पहला सवाल है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 51। तो यहां पर प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 क्या है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल कितना है, 51 है। तो हमें इसकी कौन संख्या ज्ञात करना है, तो हमें ठीक बीच वाली विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो ठीक बीच वाली विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके के सवाल। तो यहां पर विषम का है चाहे सम का है, हमें रूल वही लगाना है कि सबसे पहले क्या करेंगे, बीच वाली संख्या निकालेंगे। और बीच वाली संख्या निकालने का एक तरीका कि योगफल में से हमें जितनी संख्याओं की बात करा उन संख्याओं से भाग देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगी, बीच वाली संख्या मिल जाएगी। क्या आ जाएगी, बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या मिल जाएगी। तो बीच वाली संख्या क्या, योगफल बटे कितनी संख्या, 3 संख्याओं की बात करा, 3 17 51। तो इस तरीके से बीच वाली संख्या पहुंच रहा था। तो ये बीच वाली संख्या मिल चुकी है, यही था इसका करेक्ट आंसर। अब आगे क्या है, यहां पर पूछ रहा है, हाँ सबसे छोटी, और 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल आपकी कितना है, कि संख्याएं कितनी है, 5। तो यहां पर लिखेंगे 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल जो है वह 147 है। कितना, 147। तो सबसे छोटी, सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। सॉरी यहां पर 145, 145। तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पर 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 145 है। तो सबसे छोटी विषम संख्या हमें ज्ञात करना है। तो सबसे छोटी के लिए हमें पता है कि 5 क्रमागत सम संख्या, 5 क्रमागत विषम संख्याओं की बात कह रहा, तो हम यहां पर पहली बात तो 5 पॉइंट लगा लेंगे।
और फिर इस योगफल में हम संख्या से भाग दे देंगे, यानी जो जितनी संख्या की बात कर रहा था, यहाँ पर 5 संख्याओं की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पर बीच वाली पहले संख्या, बीच वाली संख्या निकालते, बीच वाली संख्या। तो बीच वाली संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, दिए गए योगफल संख्या से भाग दे देंगे। तो 5, 5 दूनी 10, 5 नवा 45 आ जाएगी। 5 दूनी 10, यहाँ पर 4 और यहाँ पर बचा 5, तो 5 नवा 45, क्योंकि 45 हो जाएगा। तो इस तरीके से सबसे बीच में क्या आ जाएगा आपका 29, क्योंकि यहाँ पर जो बीच की संख्या प्राप्त हुई 29, हमें चाहिए सबसे छोटी। छोटी चाहिए तो पीछे को और आएंगे, तो जब 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 27 और 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 25। इस तरीके से सबसे छोटी संख्या क्या आ जाएगी आपकी, यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर 25। ये सबसे छोटी संख्या है। तो इस तरीके से ये सवाल भी आपको आसान लगने लगे होंगे। और अगर कॉन्सेप्ट लगाना है तो हमने रूल आपको बता दिया था कि यह फिर वहां पर यक्स मान के हमें करना पड़ेगा। क्या मान के, यक्स मान के करना पड़ेगा। तो एक सवाल शायद और है इसका। हाँ, 5 क्रमागत विषम संख्याओं को योगफल 55। अब की कितना है, इसका जो है कौन सा नंबर है, 5वां। हाँ, शायद छठा प्रश्न है इसका, इस टाइप का छठा प्रश्न। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है। तो हमें सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। ये आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं। बात कितनी संख्याओं की बात करें, 5 क्रम आ गए थे तो 5 पॉइंट हम यहां पर लिख देंगे, 1 2 3 4 5। और सबसे पहला काम होगा बीच की संख्या निकालना। बीच की संख्या, बीच की संख्या जब निकालेंगे तो योगफल में से संख्या से भाग, 5 संख्या तो 5 से, तो 5 से भाग देंगे, 11 पंजे 55, तो ये आ जाएगा आपका 11। तो 11 सबसे बीच में होगी, हमें जाना है सबसे बड़ी संख्या की ओर, तो बड़ी की ओर मतलब आगे की ओर। तो यहाँ पर 11 2 13, तो 13 2 15, और यही सबसे बड़ी संख्या होगी। तो यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अब हम टाइप नंबर 1 जो पढ़ा रहे उसका अब हम खंड सी पढ़ाएंगे आपको। तो खंड सी क्या है इसी टाइप का, लेकिन यहां पर जब पद, अभी तो हमने जब वहां पर बीच की संख्या निकालना जो बताया था उसमें विषम पद होते थे, यानी जो पदों की संख्या विषम होती थी। लेकिन जब पदों की संख्या सम आ जाए तो उसका हम क्या करेंगे। तो इसमें पहला सवाल है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 36 है, तो तीसरी संख्या क्या कीजिए। अच्छा, अब यहां पर टाइप सी, यानी टाइप 1 में जो है आपका वो खंड सी। तो सी में कैसे सवाल है आपकी, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो सबसे छोटी, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरीके का सवाल है। तो वैसे तो हमने वहां पर आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर हम सम माने या विषम माने, अगर हमें मान के लगाना है तो पहले हम क्या करेंगे, इनको मान लेंगे। तो हम मान लेते हैं 4, पहली बात तो लिखेंगे हल। 4 क्रमागत विषम संख्या है, माना 4 क्रमागत विषम संख्याएं क्या है, तो क्रमशः x तथा
x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, ये आपकी चार संख्या है। अब इनका योगफल कितना दिया है? 36। तो ये जो मानी हुई संख्याओं का योगफल रियल संख्या के योगफल के बराबर होता है। तो हम यहां पर लिखेंगे 1 2 3 4, 4x प्लस 2 4 6 6 12 बराबर 36। इसको हम उधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे यानी राइट में ले जाएंगे तो इनका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये आ जाएगा इतना। तो ये बचेगा कितना? 24। 36 में से 12 चला जाएगा, कितना बचेगा? 24। अब 4 से इसको हम यहाँ, क्योंकि यहाँ पर ये 4 गुणा में उधर जाएगा तो बस 4 छंग 24। तो इस तरीके से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। इस तरीके से पहली संख्या 6 आ जाएगी, 6 2 8 आ जाएगी, और ये आपका 6 4 10 हो जाएगा, यानी 6 2 8 2 10 2 12, यानी x का मान निकालेंगे फिर क्रमागत लेंगे। तो इस तरीके से तीसरी जो है आपकी तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। ये तो था आपका कॉन्सेप्ट था। उसके बाद ट्रिक कैसे? अगर हम ट्रिक से निकालना चाहें तो हमें पता है, पहली बात तो चार संख्या लिखी, चार संख्या, चार क्या है? हम लिखे सीधा 5 लिखेंगे, इसको हम बड़ा कर देंगे। इसलिए बड़ा कर देंगे क्योंकि हमें पता है प्रत्येक सम संख्या के बाद विषम संख्या होती है, प्रत्येक सम संख्या के बाद विषम संख्या होती है। तो हमें पता है इन दो सम संख्याओं के बीच जो सम संख्या इन दो सम संख्याओं के बीच की जो संख्या आएगी वो विषम संख्या होगी, और विषम संख्या क्या होगी? वही इन चार सम संख्याओं का एवरेज होगी। तो हम इसको लिख लेते हैं, हालांकि हमें यही निकालना है, ए बी सी डी, चार संख्याओं की बात कर रहा है, लेकिन हम आपको एक ट्रिक बताते हैं कि कैसे करना है। तो हमें क्या करना है? पहली बात तो बीच की संख्या निकालते हैं, और बीच की संख्या जो होगी वो इन चारों सम संख्याओं के बीच की संख्या होगी, अर्थात वह विषम होगी। तो हमें चाहिए क्या? सम। तो कोई बात नहीं, पहले हम योगफल में से इसको भाग देते हैं, 4 से भाग देंगे 36 में से, तो कितना आ गया? 4 9 36। तो हम सीधा यहां पर लिखेंगे 9। अब हमें पता है जब आगे की ओर जाएंगे तो एक प्लस करेंगे, क्योंकि हम क्रमागत संख्या की बात, अगर हम क्रमागत संख्या की बात करें तो 9 के बाद क्या आएगा? 10। 9 के पहले क्या आएगा? 8। तो बस इसका काम यहीं तक खत्म हो जाता है। उसके बाद अब हम पता कर लेंगे कौन सी क्रमागत सम संख्या है, कौन सी क्रमागत विषम संख्या है। यानी जब भी हम यहाँ पर योग जो सम संख्याओं का योगफल होगा वहां पर क्या मिलेगा? एवरेज सदैव विषम मिलेगा। तो विषम के बाद हमें पता सम आता है, विषम के पहले भी सम आता है, तो हमें क्रमागत संख्याएं मिल जाएंगी। अब क्रमागत सम संख्या, तो यहाँ पर 8 से पहले क्या आएगा? 6, 10 के बाद क्या आ जाएगा आपका? 12। तो ये केवल हम यानी सम संख्या निकालने के लिए इस्तेमाल किया है 9 को, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि जो 8 और 6 के बीच में जो 8 और 10 के बीच में जो संख्या होगी विषम होगी, और विषम ही क्या होगा? जिन संख्याओं का योगफल दिया है उनका औसत होता है। तो इस तरीके से जो भी पूछ रहा, तीसरी संख्या क्या आ जाएगी? 10। इस तरीके से यहाँ पर भी आपका वही आंसर, यह आंसर इसमें भी। तो अगले सवाल हम यहाँ पर देते हैं आपको, क्या कह रहा है? 6 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 102 है, तो सबसे छोटी। अब यहाँ पर कितनी है? 6। तो ट्राई करेंगे फिलहाल ट्रिक के इस्तेमाल से। तो यहां पर लिखा है 6 क्रमागत सम संख्याओं के योगफल 102 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हमने बताया था 6 है, तो 6 के लिए 6 संख्याएं हैं, तो हम यहां पर 7 पॉइंट बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, ये 7। और जो ये आपकी जो बीच वाली संख्या होगी ये इनका एवरेज होगा, लेकिन इसे हम काउंट नहीं करेंगे, इसमें, क्योंकि हम 6 में यही 6 है जो सम है। क्या है? यही सम है। या फिर हम क्या करते हैं, 6 ही पॉइंट बनाते हैं, बीच में मान लेते हैं ना। तो 1 2 3 4 5 6। अब 6 इधर भी 6 इधर भी, तो बीच में कौन सी होगी? विषम संख्या। और विषम संख्या कौन आएगी? इन संख्याओं के योगफल का जो एवरेज है। तो 6 से अगर हम भाग देते हैं, तो 6 से हम भाग देंगे तो 6 1 के 6, और यहां पर बचा 4, और 6 7 42। अब जो 42 आएगा तो इनके जस्ट बीच में आएगा। क्या है? इन संख्याओं के जस्ट
बीच में आएगा, अर्थात 3 इधर 3 उधर, और जो 3 राइट में 3 लेफ्ट में, ये क्या है, ये आपकी क्रमागत सम संख्या है। तो हमें पता है अगर 17 के बाद कोई संख्या आएगी तो वह 18 है, और 17 के पहले अगर कोई संख्या आएगी तो क्या है, 16 है। तो इस तरीके से क्या हमारी सारी संख्याएं जो सम संख्याएं 6 के 6 प्राप्त कर लेंगे। तो 16 के बाद क्या आएगा, सम 14, सॉरी 16 के पहले 14 और 14 के पहले 12, और यहाँ पर अगर हम और चाहें तो यहाँ पर सारी निकालना चाहे तो 18 के बाद 20, 20 के बाद 22। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या है, सम क्रमागत सम संख्याएं प्राप्त कर ली। अब जो भी प्रश्न पूछा, चाहे सही सबसे छोटी पूछे या दूसरी पूछे या तीसरी पूछे या चौथी या पांचवी या सबसे बड़ी, तो यहाँ पर सबसे छोटी पूछा था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका आंसर, ये आपका आ जाएगा 12। अब देखते हैं अगला क्या है इसमें। अगला क्या है, हाँ, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 72 है। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 72 है। तो सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए, इस तरीके से। अब यहां पर बात किसकी कर दिया, विषम की, तो कोई बात नहीं, एक बार इसको भी हम पहले कॉन्सेप्ट से लगाएंगे। तो कितनी विषम संख्या की बात कर रहा है, 4 क्रमागत विषम संख्या है। तो हम मान लेते हैं 4 क्रमागत विषम संख्या है, चाहे हमने कहा था कि चाहे वह विषम कहे चाहे वह सम कहे, यानी प्रश्न में चाहे क्रमागत सम की बात करें चाहे विषम की बात करें, मानी जाएंगी संख्याएं 2 के डिफरेंस के रूप में ही, 2 के डिफरेंस के रूप में। क्योंकि हमने बता दिया सम और विषम संख्याओं में जो क्रमागत सम संख्याओं के बीच डिफरेंस 2 का होता है, क्रमागत विषम संख्याओं के बीच भी अंतर कितने का होता है, या डिफरेंस कितने का होता है, 2 का होता है। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या है, ये माना। और इनका योगफल कितना है, 72। तो ये जो मानी हुई संख्याओं का योगफल किसके बराबर होगा, 72। तो 1 2 3 4, 4x प्लस 2 4 6 6 6 12, r इक्वल टू 72। ये 12 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, तो 72 माइनस 12 r इक्वल टू 4x। तो 4x बराबर यहाँ पर 2 से 0, यहाँ से आपका 6। तो अगर हम 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 चौको 60, यानी 4 का पहाड़ा 60 में जाएगा तो 15 बार ये कट जाएगा। तो इस तरीके से पहली संख्या क्या आ जाएगी, 15, ये 15 2 17, 2 2 जोड़ दे, 17 2 19 2 21। इस तरीके से ये भी मिल जाएंगे आसानी से, बस यहीं पर। लेकिन फिर भी हम अगर हम कहें कि उसी रूल से, जैसे हमने अन्य सवाल बताए, तो उस रूल से 4 की बात कहा है इसमें, तो वही चीज हम यहाँ पर 4 संख्याएं लिखेंगे। अब हमें पता है यहाँ पर विषम है, तो जाहिर सी बात है विषम क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो क्रमागत विषम संख्याओं के बीच कौन संख्या होगी, सम संख्या होगी। और सम संख्या कहां से प्राप्त करेंगे, इससे। तो जैसे 4 का योगफल है तो 4 से हम भाग करेंगे, तो 4 1 के 4, और यहाँ पर बचेगा 3, 4 8 32। तो यहाँ पर जो आ जाएगी मिडिल संख्या या मध्य संख्या आ जाएगी, वो आपकी आ जाएगी क्या, 18। और 18 के उधर, यानी अगर हम कहें क्रमागत संख्याओं की बात करें तो 18 के बाद क्या आता है, 19, और 18 से पहले क्या आता है, 17। तो इसका काम खत्म, इसका काम अब खत्म। जैसे हमें मिल गई 2 क्रमागत विषम संख्याएं, तो हम इससे पहले वाली निकाल लेंगे 15, और इसके बाद वाली निकाल लेंगे 21। तब जो भी पूछा गया है सवाल में वही टिक कर देंगे। तो क्या कहा गया, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या आ जाएगी, 21। क्या आ जाएगी, 21। तो अब इसको भी हम इरेज करते हैं और एक सवाल देते हैं आपको। यहां पर कहा गया 6 क्रमागत विषम संख्या, कितनी, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का दिया गया हो सबसे, और चौथी विषम संख्या हमें प्राप्त करनी। तो यहां पर इसका लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल है जो भी होगा, 5वां है शायद, हाँ 6 क्रमागत
विषम संख्याओं का योगफल 180 है, तो 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 180 है, तो चौथी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल है, इसकी चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 की बात कर रहा तो कोई दिक्कत नहीं, हम 6 लिखेंगे। 1 2 3 4 5, ये 6, और 3 इधर 3 इधर, और बीच में क्या आएगा, इसका एवरेज। और इसका एवरेज कितनी, 6 से भाग देंगे, 6 18 अर्थात 30। तो अगर हम कहें कि 30 के बाद कौन सी संख्या आती है क्रमागत, तो 31 आती, और 30 के पहले क्या आता है, 29। तो इसका काम अब हमारे पास खत्म हो चुका है। अब हम सारी 6 के 6 क्रमागत विषम संख्याएं निकाल सकते हैं। 30 के पहले क्या हुआ, 29 के बाद 27 के बाद आपका 25, सॉरी पहले, यानी 29 के पहले 27 रहा होगा, 27 के पहले, क्योंकि क्रमागत है तो क्रमागत के लिए यानी पीछे की ओर आते हैं 2 2 माइनस करते हैं, आगे की ओर जाएंगे 2 2 प्लस करेंगे। तो 27 में 2 माइनस, सॉरी 29 में 2 माइनस 27, 27 में 2 माइनस 25। इस तरीके से 31 में 2 प्लस करेंगे, क्योंकि आगे की ओर जा रहे हैं। तो 33 33 2 35। तो यहां पर कौन सी पूछा था, चौथी विषम संख्या क्या आ जाएगी आपकी, 31। तो इस तरीके से भी इन सवालों को हम आसानी से लगा सकते हैं। टाइम दोगे तो इस तरीके से आज ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तो फिर अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।